अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेक टी वी में खुश आमदीद। हम हमेशा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में होने वाली करप्शन और लाकानूनियत के मुतालिक बताते रहते हैं। हम मुसलसल इस हवाले से आवाम को आगाह करते रहे हैं और आज कराची के अवाम जो हैं वो सरापा एहतजाज हुए हैं। आज कराची के शहरी सड़कों पर आ गए हैं। वो इसलिए आ गए हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रोज़ानों और वक्तन फ़वक्तन एक सिस्टम ऐसा राइज होता है जिसके तहत पूरे शहर में गैरकानूनी तमीरात की जाती रही है। आज हम बात करेंगे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नए आने वाले डायरेक्टर जनरल सलीम रज़ा खोड़ो ने अपना सिस्टम राइज कर लिया है और इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सलीम रज़ा खोड़ो सिस्टम अरूज पर है। सलीम रज़ा खोड़ो सिस्टम ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं और आगा मकसूद अब्बास सिस्टम जो काफ़ी अरसे से जारी और सारी था उसको ख़त्म करके अब ये सलीम रज़ा खोड़ो सिस्टम को नाफिज कर दिया गया है। ये मुसलसल हालिया दिनों में ये छुट्टियों के तमाम दिन रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी जो गैरकानूनी तामीरात थी, जो जितने मामला थे वो रुक नहीं पाए थे और ये इसी तरह से जो गैरकानूनी तमीरात है वो जारी और सारी थी, जिसके बाद कराची की सिविल सोसाइटी आज सड़कों पर आ गई है। उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया है। मुजाहिरीन का ये मौक़िफ़ था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मौजूदा डायरेक्टर जनरल सलीम रज़ा खोड़ो नाअहल हैं, करप्ट हैं, अपने ओहदे पर रहने के लायक नहीं हैं, इसलिए वज़ीर सिंध और वज़ीर बल्दियात सिंध इस हवाले से एक्शन ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ना सिर्फ उसको अपने ओहदे से हटाया जाए बल्कि नेब से भी ये मुतालबा कर लिया गया है कि इस हवाले से तहकीकात की जाए कि सलीम रज़ा खोड़ो के दौर में कितने जो नक्शे पास किए गए और कितनी गैर कानूनी तामीरात की गई है। सलीम रज़ा खोड़ो काफ़ी अरसे के बाद आए थे और पहले भी महकमाए आबपाशी में जो उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी, जो पानी चोरी के मामला थे, पूरा सिंध बंजर बन गया था और उस पूरे सिंध को बंजर बनाने के बाद अब ये अहम इदारा सिंध का जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसमें उनको डायरेक्टर जनरल नामजद कर लिया गया था, मुकर्रर कर दिया गया था। उसके बाद एक सिस्टम शुरू हुआ था, जो अपने अफसरान हैं उनको अहम ओहदों पर मुकर्रर कर दिया था खोड़ो साहब ने, और अहम पोस्ट पर अपने एतमाद के आदमी जो हैं अफसरान उनको बिठाया गया था। इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान थे, जो सीनियर लेवल के अफसरान, उनको भी हटाया गया और वहाँ पर भी मंजूर नज़र अफसरान को मुकर्रर कर दिया गया था। हाल ही में काफ़ी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई है, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स की जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हैं उनकी उखाड़ पिछाड़ हुई थी, मगर वो कोई किसी अच्छे काम के लिए नहीं हुई थी। अगर कोई किसी अच्छे काम के लिए होते तो आज कराची के शहरी या कराची की जो सिविल सोसाइटी है वो सरापा एहतजाज नहीं होती। तो बहरहाल आज एक भरपूर एहतजाज किया गया है सिविल सोसाइटी की जानिब से और कहा गया है कि ये एक तहरीक है, अब एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मगर बात यह है कि अरबाब अख्तियार जो है, जो इस वक्त सलीम रज़ा खोड़ो सिस्टम जो राइज है उसको तोड़ पाएंगे या इस हवाले से कोई कार्रवाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा होता है कि निचली सतह से लेकर ऊपर तक जितने अरबाब अख्तियार हैं वहाँ तक इस सिस्टम की रसाई होती है। जो महीने में इसकी जो कलेक्शन होती है वो ऊपर तक जाती है, इसलिए ये सिस्टम मजबूत रहता है। आगा मकसूद अब्बास सिस्टम भी इसी वजह से मजबूत रहा था क्योंकि वो भी इदारे के अंदर डायरेक्टर जनरल रह चुके थे और काफ़ी अरसा इदारे के अंदर रह चुके थे। मगर उसके बाद सलीम रज़ा खोड़ो के आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मंजूर कादर काका का सिस्टम जो है वो एक मरतबा फिर नाफिज हो गया है। और ये भी ज़रा ने बताया है कि इस सिलसिले में मंजूर कादर काका भी बैरून मुल्क बैठकर रिमोट कंट्रोल के ज़रिए इस इदारे को ज़रूर चला रहा है। अब देखते हैं कि अरबाब अख्तियार वो जो सिंध हुकूमत की अहम जो अथॉरिटीज़ हैं क्या इस हवाले से कार्रवाई करेंगे, क्या आज के एहतजाज का कोई नोटिस लिया जाएगा, ये वक्त बताएगा। मगर बहरहाल कराची के शहरियों को इस हवाले से जो सिस्टम के हवाले नहीं किया जाना चाहिए और
سندھ بھر میں جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس کو ضرور رکنا چاہیے. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کھوکھر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.